Welcome back, dear students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो हम पढ़ रहे हैं थियरी ऑफ इक्वेशंस. थियरी ऑफ इक्वेशंस में हमने पहले के वीडियोस में ये पढ़ा है कि व्हाट आर द फॉर्मूलाज बिटवीन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स. अब वही चीज को आज हम अप्लाई करने वाले हैं कि इसको हम एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट एंड दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो चुके होंगे और अगर कोई चीज आपको अच्छे से आती है तो आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आता है. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल एंड ये यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ एग्जांपल है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल. द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन. ये एक आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है कॉमा टू ऑफ इट्स रूट्स बीइंग इक्वल. मतलब एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे पहले समझ लो. एक इक्वेशन दिया होगा और उनके रूट्स के बीच में कोई रिलेशन दिया होगा, ठीक है. और हमें करना क्या है, हमें एक्चुअली सॉल्व करना है, मतलब रूट्स की वैल्यूज निकालनी है. दैट मीन्स अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स रहेंगे, 3 रूट्स रहेंगे. तो हमें 3 वैल्यूज निकालनी है उस इक्वेशन के रूट्स की. समझ में आया. अब तो इसमें उसका क्या काम जो हमने पढ़ा है, हमने जो पिछले बार देखा था, जो रिलेशंस पढ़े थे, उसी से हमें पता चलेगा कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इसका आंसर निकालने के लिए हमें वही काम आने वाला है. तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इक्वेशन कौन से टाइप का है. यहाँ क्या दिख रहा है, क्यूबिक इक्वेशन है. क्यूबिक, ध्यान जैसे ही आपने देखा तो आपके दिमाग की बत्ती जल गई, आपको समझ गया मैम इसके 3 रूट्स होने वाले हैं, इसके 3 रिलेशंस होने वाले हैं और तीनों रिलेशन के फॉर्मूले भी अभी आपको आ चुके होंगे. यस और नो. यस. तो 3 रूट्स होने वाले तो तीनों को नाम दे देंगे अल्फा बीटा गामा. लेकिन नाम देने के बाद पहले आप ये चेक करो कि क्या हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है. तो यहाँ रिलेशन ये दिया है कि 2 ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल. अगर 2 रूट इक्वल है तो हम उनको नाम दे सकते अल्फा अल्फा बीटा. हम 3 अलग अलग नाम क्यों देंगे, क्योंकि 2 इक्वल है. तो यहाँ हमने नाम दे दिया अल्फा अल्फा बीटा. आप चाहो तो अल्फा बीटा बीटा भी नाम दे सकते हो. कहने का मतलब ये है कोई भी 2 रूट्स इक्वल है, ठीक है. तो हमने तीनों को नाम दे दिए. अब रूट्स तो हमें नाम तो दे दिए, एक्चुअल में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है. अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, हमें फाइंड करनी है. तो उसके लिए हमें इसके रिलेशंस काम आएंगे. अब जैसे कि आपको पता है 3 डिग्री 3 है तो 3 रिलेशंस रहने वाले हैं. और पहला रिलेशन जैसे मैम ने बताया था, हमें पता है मैम, हमें याद है, फर्स्ट हमेशा सम ऑफ द रूट्स होता है एंड लास्ट वाला हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है. ये आपको पता है. बीच वाला क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पर 2 के कॉम्बिनेशन मिलेंगे. दैट मीन्स अल्फा. देखो यहाँ पर, हाँ ये गलती नहीं करना है. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो आप. यहाँ पर पहले तो आप रफ में लिख लेना कि आपके रूट्स कौन से हैं. हमने अज्यूम किए अल्फा अल्फा बीटा. तो अब कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट. पहले तो प्रोडक्ट लेना है, मतलब पहला दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और पहला, यानी अल्फा इंटू अल्फा. तो पहला आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, सॉरी गामा नहीं है, अल्फा इंटू बीटा एंड तीसरा आएगा बीटा इंटू अल्फा. मतलब इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूं तो ये क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा, या अल्फा बीटा लिखना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा. ये बन गया मेरा S2. ठीक है. ये पूरा प्रोसीजर क्यों किया, क्योंकि हमें ये चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट है. इसको तो हाँ, इसको कैसे लिखेंगे. अब यहाँ अल्फा बीटा गामा है कि हमारे पास तीनों का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा. इसी को मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है. एंड लास्ट वाले को कैसे लिख सकते, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा. इज इट क्लियर. ये तो हो गया सिर्फ डिनोट करने का तरीका. हमारा एम क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. एंड इसकी वैल्यू फाइंड करना ही तो मजेदार होता है. सबसे पहले मैम ने बताया था, पहले ही लिख लो माइनस प्लस माइनस. डिनोमिनेटर फिक्स होता है कौन सा, या इक्वल टू डाल देते हैं फिर माइनस डालते हैं, ठीक है, इक्वल टू एंड देन माइनस. हाँ, डिनोमिनेटर फिक्स है. अभी तक तो आपको आ भी गया होगा, मेरे से पहले ही आपने लिख लिया होगा. आई नो दैट. डिनोमिनेटर 4 4 4. देन न्यूमरेटर 4 का काम हो गया, पहली टर्म का काम हो गया. आगे बढ़ते हैं, दूसरी टर्म में से 20 ले लिया, तीसरी टर्म में से जो भी कोएफिशिएंट है वो ले लिया, माइनस के साथ लेना है. तो ये आ गया -23 एंड लास्ट वाली टर्म आ गई यहाँ पर, यानी
-6/4। ठीक है, अब इनका करना क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इन सारों को यूज करके पहले तो हम इनको प्रॉपरली लिख लेते हैं। ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 आ गया। इसको कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -23/4 एंड इसको, हाँ ये इसको भी हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू -3/2। इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया है, हमेशा जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है उनको हाईलाइट करके रखो। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब मैं जो पैटर्न बता रही हूँ बिल्कुल वही फिक्स रहेगा, हर एग्जाम्पल में यही पैटर्न फॉलो करना है आपको। जैसे कि ये यहाँ तक आपको समझ गया, 1 2 3 इक्वेशन नंबर दे दिया। अब हमारा एम क्या है, हमें फाइंड करनी है अल्फा बीटा की वैल्यूज। उसके लिए हमारे पास में ये 3 इक्वेशंस है। अगर ये 2 इक्वेशंस को यूज करके हमें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाती है तो वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पर अल्फा है। अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन होते तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल लेते अल्फा बीटा की वैल्यू प्लस माइनस करके, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज ये दोनों अलग टाइप के इक्वेशंस है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, या तो अल्फा की यहाँ से निकाल के इसमें डालो या बीटा की यहाँ से यहाँ निकाल के डालो, इट इज वन एंड द सेम। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बीटा की वैल्यू लेते हैं। मतलब इक्वेशन 1 इम्प्लाइज बीटा क्या मिल रहा है हमें यहाँ से, -5 -2 अल्फा। ठीक है, सपोज इसको भी कोई इक्वेशन नंबर देके रख दिया हमने 4, हो सकता आगे काम आए। तो ये 4 को हम इसमें डालेंगे, मतलब यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे डाल दी। So therefore equation 2 implies मतलब इसमें बीटा की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। So equation 2 में मतलब यहाँ बीटा की जगह हम पुट कर देंगे -5 -2 अल्फा। तो देखो क्या मिलेगा, ये इक्वेशन था हमारा, इक्वेशन 2 है ये इक्वेशन 2। इसमें हमने बीटा की जगह डाल दिया -5 -2 अल्फा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब आपने 4 से जब थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया एंड इसको सॉल्व किया तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन मिलने के बाद ये क्या दिख रहा है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो आप सभी को निकालने आते हैं आसानी से। एंड यू ऑल्सो हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर, अगर डायरेक्टली अगर टाइम सेव करना है तो आप उसमें भी निकाल सकते हो। एक बार चेक कर लेना आपके यूनिवर्सिटी में, आपके जो भी एग्जाम्स आप जहाँ दे रहे हो वहां पर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है। अगर है तो बेटर है, आप डायरेक्टली वैल्यूज निकाल लो। तो यहाँ पर आपको अल्फा की 2 वैल्यूज मिलती है, बिकॉज क्वाड्रेटिक है तो आपको पता है 2 रूट्स मिलते हैं। तो दीज आर द वैल्यूज दैट यू गेट, मतलब अल्फा इक्वल टू 1/2 मिला, अल्फा इक्वल टू -23/6 मिला। अब करना क्या है, हमें निकालनी है बीटा की वैल्यू। तो हर एक अल्फा के लिए एक बीटा मिलेगा। कैसे, क्योंकि हमारे पास में ये रिलेशन है। देखो बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन कौन सा, इक्वेशन नंबर 4। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करने से आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो निकालते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने बीटा, तो यहाँ अगर आप अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 तो आपको बीटा क्या मिल जाएगा, 2 विल गेट कैंसिल, दैट मीन्स विल गेट -6। तो बीटा मिल गया -6। एंड दूसरी बार जब आप अल्फा की जगह ये डालोगे -23/6 तो आपको मिलता है 8/3। यस, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको 2 अल्फा की वैल्यूज मिल गई है, सॉरी दिस शुड बी बीटा, 2 अल्फा की वैल्यूज मिली है तो आप बीटा की भी 2 वैल्यूज मिल गई, मतलब आपके पास में कितनी वैल्यूज हो गई, 4 वैल्यूज। बट आपको एक्चुअल में कितनी चाहिए, 1 अल्फा की वैल्यू और 1 बीटा की वैल्यू। एंड जो 1 अल्फा की वैल्यू है वही 2 बार रिपीट होने वाली है, दैट मीन्स अल्फा अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन में कोई भी एक ही कॉम्बिनेशन सही है, या तो ये वाला पेयर सही है अल्फा बीटा का, या तो ये वाला पेयर सही है। अब ये चेक करना है, यहाँ तक बहुत आसान था। अब यहाँ थोड़ा सा आपको चेक करना होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है हमारे पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। तो वो कैसे चेक करोगे, यहाँ ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना। अभी तक हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 को भी यूज किया, इक्वेशन 2 को भी यूज किया, बट क्या हमने इक्वेशन 3 को यूज किया है, नहीं किया है। एंड जो आप चेक करोगे अल्फा और बीटा की वैल्यूज, उसको 1 और 2 में नहीं डाल के देखना है, क्योंकि आप 1 और 2 में डालोगे तो दोनों भी सेटिस्फाई करने वाली है। दोनों कॉम्बिनेशन क्यों का सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यही से तो मिली है हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज, कहाँ से मिली, यही से मिली है। लेकिन जो एक कॉम्बिनेशन है, एक पेयर है, वो कोई भी एक ही पेयर इस इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेगा।
तो आपको वो ढूंढना है कि कौन सा पेयर इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करता है। तो इक्वेशन 3 क्या है यहाँ पर, इफ आई राइट दिस ओवर देयर, ये वाला इक्वेशन अगर अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू -3/2, राइट, अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -3/2, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसमें आप पहले ये वाले अल्फा बीटा की वैल्यू डाल के देखोगे कि -3/2 आता है क्या, चेक करके देखते हैं। अल्फा स्क्वायर अगर मैंने 1/4 डाल दिया इंटू -6, यस -3/2 आ गया। एंड आप देखोगे कि आप जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी एक ही कॉम्बिनेशन करता है। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट वैल्यू दैट वी आर सर्चिंग फॉर। तो हमें मिल गई अल्फा और बीटा की करेक्ट वैल्यूज एंड देयरफॉर लास्टली आप लिखोगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। कैसे लिखोगे, आपको मिला है अल्फा, कौन क्या मिला था, 1/2 और -6, तो आपके रूट्स कैसे हैं, अल्फा अल्फा बीटा, दैट इज माइनस था ना, नहीं, 1/2 एंड -6। एंड इसको आप या तो अंडरलाइन करो या तो ऐसे बॉक्स बना के एग्जाम में लिखोगे, हाईलाइट करके लिखोगे तो वैल्यू को जल्दी से दिख जाता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लो, और आगे हम और एग्जाम्पल्स करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।